हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंजक्शन इन प्रपोजिशन की बात करते हैं। डेफिनेशन है, ए कंजक्शन इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू प्रपोजिशन यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर एंड। मीन्स कंजक्शन जिसमें हम दो प्रपोजिशन स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे, किसकी हेल्प से? एंड की। ठीक है। सिंबल क्या होता है? द कंजक्शन ऑफ टू प्रपोजिशन P एंड Q इज रिटर्न एज P सिंबल Q। इसको रीड कैसे करेंगे? इट इज रीड एज P एंड Q। द कंजक्शन P एंड Q इज ट्रू only when both P and Q are true. Then conjunction statement becomes true. If either one is false, then conjunction is false. ट्रूथ टेबल देखो, P स्टेटमेंट है, Q स्टेटमेंट है, यहाँ पर है P एंड Q स्टेटमेंट। अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो हमारा P एंड Q स्टेटमेंट भी ट्रू आएगा। यहाँ पर P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट फॉल्स है, तो P एंड Q फॉल्स होगा। P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो P एंड Q फॉल्स होगा। P फॉल्स है, Q फॉल्स है, तो P एंड Q भी फॉल्स होगा। जो हमने यहाँ पर लिखा था P एंड Q ट्रू है, तब उसी कंडीशन में P एंड Q ट्रू होगा। कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो कंजक्शन भी फॉल्स हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो P एंड Q भी ट्रू हो गया। अगर किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन फॉल्स है तो उसका P एंड Q भी फॉल्स होगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, P स्टेटमेंट क्या है? 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। Q स्टेटमेंट है 12 इज डिविजिबल बाय 4, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। अब आप P एंड Q स्टेटमेंट बनाते हो तो क्या बनेगी? 12 इज डिविजिबल बाय 3, आपको किससे ज्वाइन करना है? एंड से। 12 इज डिविजिबल बाय 4, अब ये दोनों ही ट्रू हैं, तो P एंड Q भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 10 इज़ एन इवन नंबर, तो ये बात हमारी ट्रू है। Q क्या है? 10 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फॉल्स। तो P एंड Q में क्या करोगे? कंबाइन करके लिखेंगे, तो 10 इज़ एन इवन नंबर एंड 10 इज़ अ प्राइम नंबर। बट ये कंडीशन क्या है हमारी? फॉल्स होगी, कंडीशन स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने कंजक्शन इन प्रपोजिशन की बात की है। अब हम बात करते हैं डिजंक्शन इन प्रपोजिशन। तो स्टार्ट कर। ए डिजंक्शन इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म्ड यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर और। मीन्स डिजंक्शन भी एक तरीके से कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें हम दोनों स्टेटमेंट को किससे ज्वाइन करते हैं? और से। ठीक है। सिंबल क्या है? The disjunction of two statement P and Q is written as P and this symbol and Q, P this symbol Q. It is read as P or Q. The disjunction P or Q is true if at least one of the statement is true. Means अगर हमारे पास प्रपोजिशन में कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके डिसजंक्शन में भी वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। सेकेंड, इट इज़ फॉल्स ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स। मीन्स P एंड Q अगर हमारे फॉल्स है, सिर्फ उसी कंडीशन में डिसजंक्शन या P और Q हमारा फॉल्स होगा। इसको हम ट्रुथ टेबल में कैसे लिखेंगे? अब वो देखो, ट्रुथ टेबल, यहाँ पर P स्टेटमेंट है, यहाँ पर Q स्टेटमेंट है और यहाँ पर P और Q। P ट्रू, Q ट्रू, तो P और Q भी ट्रू है। P ट्रू, Q फॉल्स, तो P और Q ट्रू है। P फॉल्स, Q ट्रू, तो P और Q ट्रू है। मीन्स इनमें से हमें कहीं पर भी ट्रू मिल रहा है तो हमारा P और Q भी ट्रू आ रहा है। P फॉल्स, Q फॉल्स, तो P और Q फॉल्स। यहाँ पर ये लिखा है अगर दोनों फॉल्स है, सिर्फ उसी कंडीशन में हमारा P और Q फॉल्स हो सकता है।
अब एग्जांपल देखते हैं। पोजीशन क्या है, आई विल ईट पिज़्ज़ा। क्यू स्टेटमेंट है आई विल ईट बर्गर। पी और क्यू स्टेटमेंट क्या होगी, आई विल ईट पिज़्ज़ा और बर्गर। अगर इसमें से वो एक भी स्टेटमेंट को ट्रू कर देगा तो पी और क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो पी और क्यू भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है पी, 9 इज़ एन इवन नंबर। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। क्यू, 9 इज़ डिविजिबल बाय 2, ये भी हमारा फॉल्स है। तो पी और क्यू क्या बनेगा, 9 इज़ इवन और डिविजिबल बाय 2। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स होगी। तो इस तरीके से हमने डिसजंक्शन टॉपिक का डिस्कशन किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।